राम राम जी। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत कब है? 13 या 14 फरवरी को। तिथि फागुन माह के फागुन माह की एकादशी की तिथि शुरू हो रही है 12 फरवरी दिन गुरुवार को 12:22 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन होगा अगले दिन 13 फरवरी को 2026 में दिन शुक्रवार को दोपहर में 2:25 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार व्रत हम 13 फरवरी को ही रखेंगे। विजय एकादशी के दिन अपने बच्चों की विजय मिले, उन्हें सफलता मिले तो व्रत अवश्य रखें। अब तक नहीं रखा है तो भी इस एकादशी का व्रत रखें, और व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो नियम अवश्य अपनाने चाहिए। विजय एकादशी पर हमें सुबह सुबह ही उठने का प्रयत्न करना चाहिए, देर तक ना सोएं कदापि। और जो भी पवित्र नदी पास में है वहाँ पे स्नान करने जाएं, और वहाँ पे गंदा बिल्कुल ना करके आएँ, दान करके आएँ, दीप दान करें, वस्त्र का, अन्न का, जूता, चप्पल, छाता, जितनी अपनी सामर्थ्य है अपनी क्षमता के अनुसार दान करके आएँ। और भगवान विष्णु की पूर्ण विधि विधान से पूजा करें। लक्ष्मी ऐसी तस्वीर लें जिसमें लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान साथ में हो। एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर सफ़ेद तिलों का, पुष्पों का, पीलों का आसन देकर उनकी मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, लक्ष्मी माँ को भी स्नान कराएं और रोली का तिलक करें। श्रृंगार की सामग्री से स्पर्श कराएं और ऋतु फल का भोग लगाएं। उसमें भगवान विष्णु को भी पीले पुष्पों की माला पहनाएं और ऋतु फल का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं, बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, जो भी सामग्री हो पीली हो उसका भोग लगाएं। भगवान विष्णु को जो भोग लगाएंगे हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करते रहें, और तुलसी दल भोग में अवश्य होना चाहिए। इस दिन हमें रामचरित्र मानस का पाठ भी करना शुभ फलों की प्राप्ति होती है अगर हम कर पाते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा करें, तुलसी महारानी की पूजा करें, बेलपत्र के वृक्ष की करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, अपने पितरों को जल दें, सूर्य भगवान को जल दें और इनसे प्रार्थना भी करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए करें, समाज में मान प्रतिष्ठा के लिए करें, और विष्णु भगवान की पूर्ण विधि विधान से पूजा करें। विष्णु भगवान को पीले फलों का, पीली मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। जो हमारे पास है तो हमें लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, चंदन, तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी की कथा सुने, सबके साथ मिलकर सुने। जल का लोटा लेकर रखें और करें, घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। कथा सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में खुशहाली आती है। और लक्ष्मी महारानी को पान के पत्ते पर पीली हल्दी से या पीले चंदन से विष्णुए नमः लिखें और लिखकर विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर या पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। अन्न धन की कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। दान भी करें। एकादशी के दिन जरूरतमंदों में अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें। विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है दान करने से। तुलसी महारानी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें, वहाँ पे गंदा बिल्कुल ना करें। तुलसी महारानी जी की परिक्रमा करें और श्रृंगार की सामग्री स्पर्श कराएं और फिर वह दान करें दक्षिणा के साथ में। इसमें मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, काजल, रबड़, शीशा, कंघा ऐसी सामग्री लें। चाहे 5 लें, पर महारानी से, तुलसी महारानी से स्पर्श कराकर मंदिर में दान करें और पंडिताइन के चरण भी स्पर्श करें। शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, रोग कष्ट सब दूर होते हैं, सब मिट जाते हैं। विजय एकादशी पर सुहाग की सामग्री दान करने से एक सामग्री अपने लिए भी रख लें, नेल पॉलिश रख लें, और पीपल के पेड़ की पूजा करें, दीप प्रज्वलित करके आएँ। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ दोनों ही प्रसन्न होते हैं पीपल वृक्ष की पूर्ण विधि विधान से पूजा करने से और परिक्रमा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में खुशहाली आती है। विष्णु भगवान को गुड़ का भोग लगाएं। लाल फूल लक्ष्मी माँ को की माला पहनाएं, और माला नहीं है तो फूल ही अर्पित करें।
सफ़ेद मिठाई का लक्ष्मी माँ को भोग लगाएं। विष्णु भगवान को तुलसी दल अवश्य, सब जैसा भी भोग लगाएं इसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। मखाने की खीर बनाइए या साबूदाने की बनाइए, तुलसी दल अवश्य भोग लगाएं। शुभ फलों की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की एकादशी तिथि पर व्रत करने से, नियम अपनाने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में खुशहाली आती है। विजय एकादशी का व्रत करने से शुभ और लाभकारी माना जाता है। विजय एकादशी का व्रत दीपदान करें, सुख समृद्धि आती है, सुख की प्राप्ति होती है। और विजय एकादशी के दिन दान भी हमें अवश्य करना चाहिए। विष्णु भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए हल्दी और पीली मिठाई का दान करें। अन्न का दान करें, गुड़ का दान करें। जरूरतमंदों में अनाज, गुड़ का और मूंगफली का दान करना सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गरीबों को वस्त्र का दान करें, भाग्य जागृत होता है। काले तिल और दीप दान भी करना चाहिए, इससे दरिद्रता दूर होती है, मानसिक शांति मिलती है। नियम अवश्य अपनाएं। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। किसी के दबाव में आके हमें दान नहीं करना चाहिए। दान किसी सुपात्र को ही करना चाहिए, योग्य को करें, व्यक्ति को ही दान करना चाहिए, तभी हमें दान करने का पूर्ण फल मिलता है। हमारे जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं दान करने से। विष्णु भगवान की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा और यश कीर्ति की प्राप्ति हमें होती है। एकादशी के दिन जरूरतमंदों में दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी के दिन हमें गेहूँ, चावल आदि का दान करने से हमारे पापों का नाश होता है, इसलिए इसे खाने से हमें दोष लगे। बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी से जुड़े कार्य एकादशी पर नहीं करने चाहिए, जैसे बाल काटने, नाखून काटने, दाढ़ी काटने, ऐसे सिर बाल धोने नहीं करने चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करने से हमें बचना चाहिए। मन, वचन और कर्म से स्वास्तिकता बनाए रखनी चाहिए। किसी का अपमान ना करें, हिंसा ना करें। दिन में सोना वर्जित है, नहीं सोना चाहिए। रात में भी जागरण करें। और एकादशी का फल पाने के लिए हमें नियम अवश्य अपनाने चाहिए। शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और कथा भी हमें अवश्य सुननी चाहिए। भगवान विष्णु की पूर्ण विधि विधान से पूजा करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में खुशहाली आती है। और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी हमें करते रहना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करें। विष्णु चालीसा पढ़ें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। विष्णु जी की आरती भी करें। और दूसरे दिन जब पारण करें तब भी कुछ ना कुछ अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, सब्जी दान करें, आलू, टमाटर जैसी अपने घर में जो मटर, गोभी जो भी सब्जी है वह दान करें के ही पारण करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को गर्म वस्त्र का दान करें, शुभ फलों की प्राप्ति होती है दान करने से। जूता चप्पल दान करें। ब्राह्मण को भोजन का दान, घर में पका के भी भोजन का दान करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में शुभता आती है। शुभ फलों की प्राप्ति पाने के लिए पूर्ण विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। काला नीला वस्त्र पहनकर पूजा ना करें, कटे फटे वस्त्र हमें नहीं पहनने चाहिए। किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, भेदभाव जैसे कार्य नहीं करने चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। पूर्ण विधि विधान से, नियम से हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एकादशी के नियम 10वीं तिथि से ही लागू हो जाते हैं। किसी भी वृक्ष की टहनियाँ ना तोड़ें, पत्ते ना तोड़ें, शिवलिंग पर चावल ना चढ़ाएं, पीपल वृक्ष में भी हल्दी मिला जल अर्पित करें, चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। और भगवान विष्णु को भी चावल का भोग नहीं लगाना चाहिए। हल्दी का तिलक करें, लक्ष्मी माँ को रोली का करें, लाल चंदन का कर सकते हैं। शिवलिंग पर भी गंगा जल मिला जल अर्पित करें, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और गौशाला अवश्य जाना चाहिए। व्रत वाले दिन भी गौशाला अवश्य जाएं। और पारण करने से पहले भी गौ माता को कुछ ना कुछ खिला के आना चाहिए। रोटी खिलाएं, गुड़ रखकर, घी रखकर, दही रखकर खिलाएं, पालक खिलाएं, हरी सब्जी खिला के आएँ, हरा चारा दान करके आएँ गौशाला में कुछ दान दक्षिणा दान करें। और गौ माता के चरण भी स्पर्श करें, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। खाने की वस्तु दान करने से हमें अन्न धन की कमी नहीं रहती।
किसी का बुरा या सोचकर हमें व्रत नहीं रखना चाहिए, दान भी नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या जैसे दया भाव नहीं रखने चाहिए। घर में बुजुर्गों पर और बच्चों पर अनावश्यक क्रोध नहीं करना चाहिए। और दीपदान अवश्य करें, अपने मुख्य दरवाजे पर करें, तुलसी महारानी के पास करें, अपने घर के पूजा घर में दीप प्रज्वलित करें, उसमें हल्दी के एक चुटकी हल्दी अवश्य डालें, दीप प्रज्वलित करें। दीपक में लाल बाती कलाई वाली ही लगाएं। दीप ऐसा प्रज्वलित करें जो पूरी रात प्रज्वलित रहे। और तुलसी महारानी के पास जो दीप जलाएंगे उसमें पीली सरसों या हल्दी डालें। सुख समृद्धि आती है, घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती, आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी होती है। मुख्य दरवाजे के बाहर भी दीप प्रज्वलित